भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 26/2/2026 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 3/10/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, आज्ञाकारी बच्चे। जी बाबा, अभी अपने दिल से पूछो कितना पुरुषार्थ किया है अपन को श्रृंगार ने। टाइम वेस्ट तो नहीं करते। बाप सावधान करते हैं, वाहियात बातों में कहाँ भी टाइम नहीं गवाओ। एक बाप के श्रीमत पर कायम रहो, मनुष्य मत पर नहीं चलो। ओम नमः शिवाय। रूहानी जादूगर बैठ रूहानी बच्चों को, जो बाप से भी तीखे जादूगर हैं, उन्हों को समझाते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। यहाँ बैठे बैठे कोई चुरपुर नहीं। साजन कहते हैं, यहाँ बैठे बैठे तुम क्या करते हो। बाप अथवा साजन सजनियों को युक्ति बता रहे हैं। अपन को तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण श्रृंगार रहे हो। हाँ, सब बैठे हो, नंबरवार पुरुषार्थ तो फिर है ही। बाप कहते हैं श्रृंगारी बनना है, तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट ही यह है, भविष्य अमरपुरी के लिए। यहाँ बैठे बैठे तुम पैराडाइज के श्रृंगार के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। इसको क्या कही, कमाई कही। यहाँ बैठे बैठे तुम अपन को चेंज कर रहे हो। उठते बैठते चलते फिरते बाप ने यह मनमना भव की चाबी दे दी है। बस सिवाय इनके और कोई भी फालतू बातें सुनकर व सुनाकर टाइम वेस्ट मत करो। तुम अपने ही श्रृंगार में लगे रहो। दूसरा करता है व नहीं, इसमें तुम्हारा क्या जाता। तुम अपने पुरुषार्थ में रहो। कितनी समझ की बात है। कोई नया सुनेगा तो जरूर वंडर खाएगा। तुम्हारे में कोई तो अपना श्रृंगार कर रहे हैं, कोई और ही श्रृंगार को बिगाड़ रहे हैं। टाइम वेस्ट परचिंतन आदि में करते रहते हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं, तुम सिर्फ अपन को देखो कि हम क्या कर रहे हैं। बहुत छोटी युक्ति बताई है सबको। मन मना भव, बस एक ही अक्षर बस है। तुम यहाँ बैठे हो, परंतु बुद्धि में है कि सारा सृष्टि का चक्र कैसे हम फेरते आएंगे। अभी हम फिर से विश्व का श्रृंगार बन रहे हैं। तुम कितने पद्मापदम भाग्यशाली हो। यहाँ बैठे बैठे तुम कितना कार्य करते हो। कोई हाथ पांव तो बाबा नहीं लगाते हैं, सिर्फ विचार की बात है। तुम कहेंगे हम यहाँ बैठे बैठे ऊंचते ऊंच विश्व का श्रृंगार कर रहे हैं। मन मना भव, मन मना भव का मंत्र कितना अच्छा है। इस योग से ही तुम्हारे सभी पाप भस्म होकर आत्मा सोने की हो जाएगी, तो फिर कितने शोभनिक हो जाएंगे। अभी आत्मा पतित है तो शरीर भी पतित है। शरीर की हालत देखो कैसी है। फिर तुम्हारी आत्मा और काया कंचन बन जाएगी। कमाल है ना। तो अपन को ऐसा श्रृंगार करना है, दैवी गुण भी धारण करनी है। सिर्फ एक बाप को याद करते रहो तो तुम्हारा श्रृंगार सारा बदल जाएगा। बाप से तुम बड़े जादूगर हो। तुमको युक्ति बताते हैं, ऐसे ऐसे करने से तुम्हारा श्रृंगार बन जाएगा। अपना श्रृंगार नहीं करने से मुफ्त अपन को नुकसान पहुंचाते हैं। अभी तुम समझते हो हम भक्ति मार्ग में क्या क्या करते थे। सारा श्रृंगार ही बिगाड़ कर क्या बन पड़ा है। अभी एक ही मनमनाभव अक्षर से बाप की याद से तुम्हारा श्रृंगार होता है। बच्चों को कितना अच्छी रीत समझाकर रिफ्रेश करते हैं। यहाँ तुम याद की यात्रा में बैठे हो। अगर कोई का ख्याल और तरफ होगा तो श्रृंगार थोड़ी ही होगा। खुद श्रृंगारी बने तो फिर औरों को भी रास्ता बताना है। बाप आते ही हैं ऐसा श्रृंगारी बनाने। कमाल है बाबा आपकी। आप कैसी युक्ति अच्छी बताते हो। उठते बैठते चलते हमको अपना श्रृंगार करना है। कोई तो अपना श्रृंगार कर फिर दूसरों का भी करते हैं। कोई तो अपना भी श्रृंगार नहीं करते हैं तो दूसरों का भी श्रृंगार बिगाड़ते रहते हैं। फालतू बातें सुनाकर उनकी अवस्था को भी नीचे गिरा देते हैं। खुद भी श्रृंगार से रह जाते हैं तो दूसरों को भी राह देते हैं। तो अच्छी रीति सोच करो, बाबा कैसे युक्ति बताते हैं। भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ने से ये युक्तियां नहीं आती। शास्त्र तो हैं भक्ति मार्ग के। तुमको कहते हैं किसी शास्त्रों को नहीं मानते हो तो बोलो हम तो सभी मानते हैं। आधा कल्प भक्ति की है, शास्त्र पढ़े हैं, तो कौन नहीं मानता। रात और दिन होते हैं तो जरूर दोनों को मानेंगे ना। यह है बेहद का दिन और रात,
मनुष्य की तो बिल्कुल ही बुद्धि इडियट है, एक्टर होकर कुछ भी नहीं जानते। तो बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुम अपना श्रृंगार करो, टाइम वेस्ट मत करो। टाइम बहुत थोड़ा है, तुम्हारे में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, बहुत प्रेम रहना चाहिए आपस में। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा टाइम तो बहुत ही मोस्ट वैल्यूबल है। कौड़ी से हीरे जैसा तुम बनते हो, मुफ्त में थोड़े ही इतना सुन रहे हो। कोई कथा है क्या? बाप अक्षर ही एक सुनाते हैं। बड़े बड़े आदमियों को जास्ती बात थोड़ी ही करनी चाहिए। बाबा तो सेकंड में जीवन मुक्ति बताते हैं। यह है सबसे ऊंच श्रृंगार वाले। तब तो इन्हों के ही चित्र हैं जिनको बहुत पूजते हैं। जितना बड़ा आदमी होगा उतना बड़ा मंदिर बनाएंगे, बड़े श्रृंगार करेंगे। आगे तो देवताओं के चित्र पर हीरों का हार भी पहनाते थे। बाबा को तो अनुभव है ना, बाबा ने खुद भी हीरों का हार बनाया था लक्ष्मी नारायण के लिए। वास्तव में तो इन्हों जैसा पहरवाइस यहाँ कोई बना न सके। अभी तुम बना रहे हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो बाप समझाते हैं, बच्चों अपना टाइम वेस्ट मत करो, न अपना टाइम वेस्ट करो न दूसरों का करो। बाप युक्ति बहुत ही सहज बताते हैं। मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। याद बगैर इतना श्रृंगार हो न सके। तुम ये बनने वाले हो ना, दैवी स्वभाव धारण करना है, इसमें कहने की भी दरकार नहीं है। परंतु पत्थर बुद्धि होने के कारण सभी कुछ समझाना पड़ता है यह एक सेकंड की बात। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुमने अपने बाप को भूलने से कितना श्रृंगार खत्म कर दिया है। बाप तो कहते हैं, चलते फिरते उठते बैठते श्रृंगार करते रहो। माया भी कम नहीं है। कोई कोई लिखते हैं, बाबा आपकी माया बहुत तंग करती है। अरे हमारी माया कहाँ है? यह तो खेल है ना। मैं तुमको माया से छुड़ाने आया हूँ। मेरी माया फिर काहे की? इस समय पूरा ही इनका राज्य है। जैसे इस रात और दिन में सेकंड का भी फर्क नहीं हो सकता। यह फिर है बेहद की रात और बेहद का दिन। इसमें एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। अभी तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ऐसा श्रृंगार कर रहे हो। बाप कहते हैं, चक्रवर्ती राजा बनना है तो चक्र फिराते रहो, भलग्रस्त व्यवहार में रहो। इसमें सारा बुद्धि से ही काम लेना है। आत्मा में ही मन बुद्धि है। या तुमको बाहर का गोरख धंधा तो कुछ भी नहीं। यहाँ आते ही हो तुम अपने को श्रृंगारने, रिफ्रेश होने। बाप पढ़ाते तो सभी को एक जैसा है। यहाँ बाप के पास आते हैं नए नए पॉइंट सम्मुख सुनने, फिर घर जाते हैं तो जो कुछ सुना वह बाहर निकल जाता है। यहाँ से बाहर निकलने से ही झोले छांट लेते हैं। जो सुना इस पर मनन चिंतन नहीं करते हैं। तुम्हारे लिए तो यहाँ एकांत की जगह बहुत अच्छी है। बाहर में तो खटमल फिरते रहते हैं, एक दो के रक्त पीते रहते हैं। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, ये तुम्हारा टाइम मोस्ट वैल्यूबल है, इनको तुम वेस्ट मत करो। अपन को श्रृंगारने की बहुत युक्तियां मिलती है। अभी शास्त्रों का तो भूसा बुद्धि से निकालो। मैं सभी आत्माओं का उद्धार करने आता हूँ। मैं आया हूँ तुमको विश्व की बादशाही देने। तो अब मुझ बाप को याद करो। काम काज करते भी बाप को याद करते रहो। इतने सभी ढेर आत्माएं आशुक हैं एक परमपिता परमात्मा माशुक के। वह सभी जिस्मानी कथाएं कहानियां आदि तो तुमने बहुत सुनी है। अभी बाप कहते हैं वे सभी भूल जाओ। भक्ति मार्ग में तुमने मुझे याद किया और प्रतिज्ञा भी किया, हम आपके ही बनेंगे। ढेर के ढेर आशुकों का एक माशुक है। भक्ति मार्ग में तो कोई भी उनको नहीं जानते हैं, सभी गपोड़े ही गपोड़े हैं। ब्रह्म में लीन होंगे, यह होगा, ये सभी फालतू बकवास करते रहते हैं। एक भी मनुष्य मोक्ष को नहीं पा सकता। यह तो अनादि बना बनाया ड्रामा है। इतने सभी एक्टर्स हैं, इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता। बाप कहते हैं सिर्फ एक अलफ को याद करो तो तुम्हारा ये श्रृंगार हो जाएगा। अभी तो ये बन रहे हो ना, स्मृति में आया। अनेक बार हमने ये श्रृंगार किया। कल्प कल्प बाबा आएंगे, हम आपसे यह सुनेंगे। कितनी गुहे पॉइंट्स है। बाप ने कितनी अच्छी युक्ति बताई है। वारी जाएंगे ऐसे बाप पर। आशुक माशुक भी सभी एक जैसे नहीं होते। यह तो सभी आत्माओं का एक ही माशुक है, जिस्मानी कोई बात ही नहीं। पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाप से यह युक्ति मिलती है। कहाँ भी जाओ, खाओ पियो, घूमो फिरो, नौकरी करो, अपना श्रृंगार करते रहो।
आत्माएं सभी एक माशूक के आसुक हैं, सभी उनको ही याद करते रहते हैं। कोई कोई बच्चे कहते हैं हम तो 24 घंटे याद करते हैं, परंतु सदैव तो कोई कर ही नहीं सकते। बहुत में बहुत 2-2.5 घंटे तक लिखते हैं। जास्ती अगर कोई लिखते हैं तो बाबा मानते ही नहीं। दूसरों को स्मृति दिलाते नहीं हो तो कैसे समझे कि तुम याद करते हो? क्या कोई डिफिकल्ट बात है? कोई इनमें खर्चा है? कुछ भी नहीं। बेहद के बाप को सिर्फ याद करते रहो, तुम्हारे पाप कट जाएंगे। दैवी गुण भी धारण करनी है। पतित कोई शांति धाम व सुख धाम में जा न सके। बच्चों को कहते हैं सभी अपन को भाई भाई समझो। 84 जन्मों का पार्ट अभी पूरा होता है। ये पुराना चोला छोड़ने का है। ड्रामा देखो कैसा बना हुआ है। यह भी तुम जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। दुनिया में कोई भी कुछ नहीं समझते हैं। हर एक अपने अंदर से पूछे। बाप थोड़े ही अंतर्यामी हैं जो एक एक के अंदर बैठ देखेंगे। हर एक अपने से पूछे हम बाप की मत पर चलते हैं? चलेंगे तो श्रृंगार भी अच्छा होगा। एक दो की उल्टी बातें सुन और फिर सुनाकर अपना ही श्रृंगार बिगाड़ देते हैं, तो दूसरों का भी बिगाड़ देते हैं। बच्चों को तो इसी धुन में लगा रहना चाहिए कि हम ऐसे श्रृंगार धारण कैसे करें। बाकी जो कुछ है वह ठीक है, सिर्फ पेट के लिए रोटी आराम से मिले। पेट का 8 आना खर्चा है। भील लोग का 4 आना। क्या खाते हैं? सिर्फ बाटी, रोटला और लाल मिर्ची। कितने ताकतवान हैं। बूढ़ी बूढ़ी माइयाँ भी कितना बोझ उठाती हैं। तुमको रॉयल पने की आदत है, उनको तो गरीबी की ही आदत पड़ी हुई है। भले तुम सन्यासी हो परंतु राजयोगी हो, न बहुत ऊंचा न बहुत नीचा। खाओ भले परंतु जवान हिर न होए। यह एक दो को याद दिलाओ। शिव बाबा याद है, वर्षा याद है, विश्व की बादशाही का श्रृंगार याद है। विचार करो यहाँ बैठे बैठे तुम्हारी क्या कमाई है। इस कमाई से ही अपार सुख मिलता है, सिर्फ याद की यात्रा से, और कोई तकलीफ नहीं। भक्ति मार्ग की रात में मनुष्य कितने धक्के आदि खाते हैं। अभी बाप आए हैं श्रृंगारने तो अपना अच्छी रीति ख्याल करो, भूलो मत। माया भुला देती है, फिर तो टाइम ही वेस्ट करते हैं। तुम्हारा तो ये बहुत ही वैल्यूबल टाइम है। पढ़ाई की मेहनत से मनुष्य क्या से क्या बन जाते हैं। बाबा तुम्हारे को और कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ कहते हैं बाप को याद करो बस। कोई भी किताब आदि उठाने की दरकार ही नहीं। बाबा को किताब उठाते हैं क्या? बाप कहते हैं मैं आकर इस प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करता हूँ। प्रजापिता है ना, तो प्रजा इतने कुछ वंशावली कैसे होगी? बच्चे एडॉप्टेड होते हैं। वर्षा बाप का मिलने का है तो बाप ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं, इसलिए उनको माता कहा जाता है। यह भी जानते हो बाप का आना बड़ा एक्यूरेट है। एक्यूरेट टाइम पर आते हैं, फिर एक्यूरेट टाइम पर जाएंगे। दुनिया की बदली तो होना ही है। शास्त्रों में लिख दिया है जो किसकी भी बुद्धि में नहीं आता। कहते हैं क्या सभी शास्त्र झूठे शास्त्र हैं? व्यास भगवान झूठे थे? भगवान कौन है यह भी बेचारों को पता नहीं है। जबकि व्यास भगवान है तो फिर भगवान को पत्थर भीतर में क्यों कहते हो? बिल्कुल ही अकल चट हो गई है। अभी बाप तुमको कितनी अकल देते हैं, बाप के मत पर चलना है। स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं वही बुद्धि में चलता है ना। तुम भी ये संस्कार ले जाते हो। जैसे बाप के संस्कार है तुम्हारी आत्मा में भी वैसे ही संस्कार है। फिर जब यहाँ आएंगे तो वही पार्ट रिपीट होगा नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अभी अपने दिल से पूछो कितना पुरुषार्थ किया है अपने को श्रृंगार ने। टाइम वेस्ट तो नहीं करते। बाप सावधान करते हैं वाहियात बातों में कहाँ भी टाइम न गवाओ। बाप की श्रीमत पर कायम रहो, मनुष्य मत पर नहीं चलो। तुमको ये पता थोड़ी था हम पुरानी दुनिया में हैं। बाप ने बताया है तुम क्या थे। इस पुरानी दुनिया में कितने अपार दुख हैं। ये भी ड्रामा अनुसार पार्ट मिला हुआ है। ड्रामा अनुसार अनेकानेक विघ्न भी पड़ते हैं। बांधेलियाँ कितना पुकारती हैं, बाबा हमको इससे छुड़ाओ। एक द्रौपदी को 5 पति थोड़ी पतित करते हैं। यह बातें शास्त्रों में बैठ बनाई हैं। बाकी ऐसे थोड़ी है, सभा में थोड़ी नंगन करेंगी। जुआ आदि की बात शास्त्रों में लिखने से मनुष्य भी वे सीख गए हैं। तो बाप समझाते हैं यह ज्ञान और भक्ति का खेल है। वंडरफुल ड्रामा है। इतनी छोटी आत्मा में सारा अविनाशी पार्ट नूंदा हुआ है, कब घिसता ही नहीं है। वंडर है ना। अच्छा
मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा नमस्ते। धन्यवाद बाबा धन्यवाद। आज का वरदान है दर्शनीय मूर्त भव। सुना तो बहुत है, अब बाकी क्या करना है। जैसे अभी का मिलन संपन्न स्टेज का अनुभव कराता है, ऐसे निरंतर मिलन मनाओ। सुनने का रिटर्न सदा बाप समान संपन्न स्वरूप में दिखाओ। अनेक तड़पती हुई आत्माओं के इंतजार को समाप्त करो। संपन्न दर्शनीय मूर्त बन अनेकों को दर्शन कराओ। अच्छा, ओम नमः शिवाय।